मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राइस सर आपके साथ और आज लेकर आया हूं हाई स्कूल का अनसॉल्व पेपर का फुल सॉल्यूशन सेट नंबर 2। पहला सेट मैंने करा दिया है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो एक ही बार में आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, सवाल सुनो सवाल खत्म, ये हमारा तरीका है। सवाल बस एक बार देखिएगा, तुरंत चुटकियों में सॉल्व होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं सेट 2 का सन 2022 हाई स्कूल का। देखिएगा यहाँ पर, ये देख लो, सॉल्व अनसॉल्व पेपर है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देख लो, अपनी किताब खोलकर रखिए। ये मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं सीधा सीधा आंसर सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आप अपने अनसॉल्व पेपर में देखें। ठीक, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें पहले का पहला पार्ट दिया है, कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। विकल्प वाले क्वेश्चन है इसलिए, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड का मतलब है 156 लिख लीजिए। और ये रफ कार्य पर 156 के खंड करके देख लीजिए आप। 2 सत्ते 2 अट्ठे 2 तिया 2 निम्मा 3 एकन और 3 तिरक और 13 एकन। ठीक, तो इसको हम सीधा लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड पर 156, यहां से 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएंगे, ये जो है आपका ये मल्टीप्लाई लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक, तो इस पर घात कितनी हो जाएगी, 2 पर 2 घात है, 3 का सिंगल ही है और 13। ये आंसर मिला। कौन सा वाला पार्ट हो रहा है इसका, देखिएगा ये हो रहा है हमारा 2 पे घात 3 और 3 13। ये सेकंड पार्ट सही है इसका। ठीक, सेकंड ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम। खा देखें, खा पार्ट इसका, पहले का खा पार्ट ये लिखा है, यदि sec थीटा इज इक्वल टू 2, यानी sec थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो कह रहा है थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से हम sec थीटा बराबर ये वैल्यू आप sec के पदों में निकाल लो। sec के पदों का मतलब ये हो गया कि cos थीटा बराबर होता है आपका 1/sec थीटा। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो sec 60 की वैल्यू हो जाएगी ये 2, ये उल्टा होगा इसमें। तो sec 60 अंश, sec से sec काट दीजिए, थीटा बराबर 60 अंश। ये वैल्यू आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर पहले के खा गई। ठीक है, दोनों इसमें देखिए 60 कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन है आपका ये वाला खा का, ये तीसरा पार्ट सही है इसका। ठीक है, समझे। और आगे देखते हैं, यहां पर तीसरा गा देख लेते हैं। ठीक है, इसमें का गा, ठीक, गा पार्ट कह रहा है आपका गा पार्ट में कि एक द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल्य बराबर है, मूल्य नहीं मूल होता है, यहाँ पर मूल्य लिख दिया है, मूल बराबर है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3x² माइनस 12x प्लस m इज इक्वल टू दे रखा है 0। ठीक, ये तो क्वेश्चन है, तो हमें इसको क्या करें, जब मूल इसके बराबर हो तो इसको क्या करते हैं हम, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कंपेरिजन कर दो इसकी, तो a बराबर 3 आ गया, b बराबर माइनस के 12 आ गए और c बराबर आ गया m। और जब मूल बराबर है, जब मूल बराबर हो, ठीक है, तब क्या लिखोगे, तब कि b² माइनस 4ac बराबर होता है 0। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये माइनस के 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a का मान 3 मल्टीप्लाई c का मान m बराबर 0। ठीक, तो ये हो जाएगा 144 और माइनस 12m। ठीक है, तो ये बचेगा 12m बराबर, इधर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, 12m बराबर 144, यानी m बराबर 12 का भाग दोगे, आंसर आ जाएगा 12। दैट्स ऑल, यही आंसर है आपका। ये पार्ट है हमारा तीसरे ग का, चौथा पार्ट सही है। ठीक, तो ये आप फटाफट से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट से जल्दी से। ठीक, देखिए घा कह रहा है आपका एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई याद कीजिए। समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं फटाफट से, ऐसे इसको शीर्ष लंब में डाल लिया, एक शीर्ष लंब इससे डलेगा, एक इससे डलेगा, एक इससे डलेगा। ठीक है, ऐसे, और ये लंब का मतलब हो गया 90 का कोण, इसको ए
बी सी मान लें, प्रत्येक भुजा 2a है, ये 2a पूरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर मान लो d है। अगर ये पूरी 2a लंब डाला है तो ये समितवाच करेगा, तो यहाँ से ये इतनी बचेगी a, ठीक है, और इतनी भी a बचेगी, ठीक। ये लंब है तो एक त्रिभुज ले लो, यहाँ से हमको लंब पता चल जाएगा, प्रत्येक कोई सा लंब हो, क्योंकि सभी बराबर ही है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ से त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, ये पार्ट है आपका घ वाला है, यहाँ पर घ डाल लेना, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी का मान कितना है 2a का स्क्वायर बराबर ए डी हमको निकालना है, प्लस बी डी दे रखा है ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको इधर लाइए तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, ये बचेगा 3a स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। ए डी इसके दोनों का रूट ले लो फटाफट, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए डी बराबर 3 का रूट लोगे, रूट के 3 हो जाएगा ए, तो ये ए डी बराबर आ गया a अनरूट 3, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा ये, ठीक, बस इतना ही है, इसमें कोई भी मात्रक वगैरह नहीं दे रखा है इसकी वैल्यू, ठीक है। दैट्स द आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट होगा सही, ये हो जाएगा तीसरा a√3, ठीक। तीसरा वाला सही होगा, फटाफट लिखो उसको जल्दी से। इसका इंगा पार्ट में कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का क्वेश्चन पिछले उसमें भी आया था सेट में, उसमें भी मैंने बताया था। तो 1 से 10 तक सम धनात्मक संख्याएं क्या हो जाएंगी, 1 से 10 तक सम धनात्मक, तो 2 हो जाएगी, ठीक है, 4 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और 10 तक, तो 10 भी आएगा इसमें, 1 2 3 4 5। तो समांतर माध्य बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना हो गया, ये जोड़ लो आप सभी, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 पद है, तो कितना हो गया, 6 4 10 8 10 10 10 30 हो गया ये टोटल, 30 बट्टे 5 यानी 6। समांतर माध्य यही आंसर हो गया आपका 6। ऑप्शन देख लेना कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। फटाफट से लिख लो इसको जल्दी। ये कह रहा है बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु P हम पहले लिख लें, इसमें कितना लिखा है 2, -3 और Q 10, y, ठीक है। तो इनको हम x1 y1 और x2 y2, ठीक है, लिख लेते हैं। इसमें दूरी दे रखी है, इसमें दूरी बराबर दे रखी है 10 मात्रक, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला होगा PQ बराबर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, दूरी 10, ठीक है, 10 बराबर अनरूट में x2 कितना है 10 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 22 माइनस, और ये 3 देखो यहाँ पर माइनस और माइनस के 3 दे रखा है पहले से, ठीक है, समझे, स्क्वायर। तो इसको हम क्या करें, इसको थोड़ा सा अंदर हल भी कर लें। अभी 10 में से ये घटाओगे तो बचेंगे 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा आपका 22 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। करते चलिए साथ साथ। अब यहाँ पे लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोनों पक्षों वर्ग, इससे रूट हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 100 बराबर ये बचेगा आपका 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखते चलते हैं, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको इधर ले आप तो 100 - 64 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे देखते चलो,
यहां पर देखिए अब ये बचेगा 36 बराबर ये आएगा बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इधर देख लो, इधर करता हूं। यहां से क्या करें, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों यहाँ पर वर्ग किया था, यहाँ वर्गमूल कर रहा हूं। दोनों कई तरीके हैं हल करने के, आप कैसे भी हल कर सकते हो इसको। यहां मैं कर रहा हूं सरल तरीका, बिल्कुल बिंदास तरीका। ये दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करोगे तो ये कितना आएगा, ये देखो बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, होल नहीं सॉरी वर्ग तो हटेगा यहाँ से, बाई प्लस 3 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो एक बार धन चिन्ह लेने पर, तो बाई प्लस 3 बराबर 6 और बाई बराबर 6 माइनस 3, तो बाई बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ कॉमा ऋण लेने पर, ठीक। तो बाई प्लस 3 बराबर माइनस 6, तो बाई बराबर माइनस 6 माइनस 3, बाई बराबर माइनस 9। ठीक है, तो ये बिंदु आ गए आपके, बाई का मान आ गया माइनस के 9,3। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। विकल्प देख लो कौन सा सही है, इसका विकल्प नंबर 2 सही है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, बिंदास तरीका यहां से हल करने का बता रहा हूं मैं। आप इसको दूसरे तरीके से हल कर सकते हो, इसका और इसका खोलो, यहां से इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को हल करो, ये बेटर लगा मुझको। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लिख लो फटाफट से। ठीक है बेटा, 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देख लो फटाफट से। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लिखा है, ये पहला का देखो, इसमें का लिखा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2m, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, आपका पहले का गा है, सेम टू सेम है, आप कर लेना। अगर नहीं आए तो हमें कमेंट करें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें कराना नहीं है। ठीक है, अगला देखें, दूसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरे का ठीक है, दूसरे का जो लिखा है वो लिखा है आपका कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23। तो आपको पता है इनमें से कोई सा एक बदल लो, 90 माइनस थीटा करके, या तो ये बदल लो या तो ये बदल लो। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे करके लिख लें अभी, कॉस स्क्वायर 90 माइनस के 23 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश, ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। ये कहां से आता है, क्या आता है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में जो समझाया जाता है वहां से आपको पता चलना चाहिए। आपको पता होगा, नहीं पता तो कमेंट करिए आप, हम समझा देंगे टेबल पूरी। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 23। तो ये साइन से साइन पूरा देखो सेम वैल्यू, ये आंसर आएगा 0। ठीक, ये दूसरे का पार्ट है, सॉरी खा पार्ट है, का तो मैंने आपको बता ही दिया। अब है गा पार्ट, दूसरे का गा पार्ट। ये लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई, एक त्रिभुज है कोई, मान लेते हैं ये बना हुआ है ट्रायंगल। ठीक है, इसका आधार है जो वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर का आधार दे रखा है, और हाइट दे रखी है ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। ये आप पता है, इस सवाल को आराम से कर सकते हो। ऊंचाई लिख लो यहाँ पर, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर, आधार b बराबर 14 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकाल लो यहाँ पर, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा यार, और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 गुणा 7 गुणा 14। ठीक, जिसे ये काट लो 7 बार, ये 7 गुणा 7 यानी आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका, यानी दूसरे का गा पार्ट हो गया। ठीक है, इस बराबर से लिख लो इसको, दोनों क्वेश्चनों को, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अगला, दूसरे का घा पार्ट, घा है, कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जे 10 पूर्णांकों, पढ़ लो सवाल, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक लिख लो पहले, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक,
पहला होगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, फिर उसके बाद 29, ये आएंगे आपके। ठीक है, अभाज्य का मतलब जिसमें किसी का भाग ना जाए। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ यानी n बराबर टोटल कितने 10, और यहाँ पर अगर हम n/2 निकाल लें तो कितने आएंगे 5। तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है जब पदों की संख्या सम हो तब, विषम के लिए अलग होता है, अभी सम है उसके लिए क्या होता है माध्यिका बराबर, यह होता है n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस 1 वह पद बट्टे 2। ठीक है, n/2 का n/2 पद का n/2 का मान मैंने निकाला था कितना है 5, 5वां पद प्लस यहाँ 5 प्लस 6 वहां पद 5 प्लस 1 वहां पद बट्टे 2। तो 5वां पद 1 2 3 4 5 11 प्लस ये कितना पद हो गया, ये 5 और 1 6वां पद, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 13 बट्टे 2, ये हो गया 24 बट्टे 2। आंसर आ गया आपका बराबर 12, माध्यिका बराबर आ गई 12 इसकी। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन बहुत आता है ये। ठीक है, ये सम के लिए ये फॉर्मूला बताया, विषम का क्वेश्चन आएगा तो विषम वाला बताएंगे, जरूरत है तो कमेंट करें। ठीक, लिख लो बराबर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए आप, यहाँ पर मैं दिखा देता हूं आपको। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा। ठीक है, तीसरा देख लीजिए आप। तीसरे का पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पार्ट है, कह रहा है संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि HCF और LCM ज्ञात करो। ठीक है, हाँ, तो पहले इन दोनों का HCF और LCM निकालना। वैसे आप निकाल सकते हो, इसको बहुत छोटी क्लास का सवाल है ये। ठीक है, ये तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, देख लेते हैं इसको। पहले तो हम अलग रफ कार्य कर लेते हैं। 26 काट लो, 2 13 और 13 1। ठीक है, और यहाँ पर ये है हमारा 91, तो ये आपका 7 13 और 13 1। ठीक है, ये तो हमारा हो गया HCF निकालने के लिए। अब LCM के लिए देख लो। ठीक, तो यहां से देखो 26 बराबर 2 गुणा 13 और 91 बराबर 7 गुणा 13। तो इन दोनों का देखो LCM कितना होगा, LCM बराबर होगा 2 गुणा 7 गुणा 13। ठीक, 7 दूनी 14 गुणा 13, 13 चौक 52 की 2, हासिल लगी 5, 13 का 13 5 18, 182 तो आएगा एलसीएम। और HCF आएगा इसका जो कॉमन मिलना है यानी 13, HCF आएगा इसका 13। ठीक है, अगला ये लिख लो फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट फास्ट। पी के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी, तीसरे का क्वेश्चन है, पी के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 आपका दिया है सवाल। इसको खाया क्या है, खा है। ठीक, खाना सवाल है, ये है आपका, ये दिया गया है। पहले तो हम समीकरण लिख लेते हैं इनकी। ठीक है, समीकरण लिखकर तब पहले समीकरण लिख लो 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर इसको 1 डाल लो, और 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 2 डाल लो। ठीक है, तो इसकी अद्वितीय हल निकालना है। ठीक है, पी का अद्वितीय हल है, ये कह रहा है वो अद्वितीय हल है, तो पी का मान, पी के किन मानों के लिए। ठीक, तो यहां से पहले तो इनको समीकरणों को तुलना कर लें। ठीक है, तो यहां से a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0 से तुलना कर दो। ठीक है, 2 वाले की 2 की, a वाले की इसकी। ठीक है, इनसे कर दो हम तुलना। तो यहाँ पर a1 बराबर आएगा 4 और b1 बराबर आएगा p और c1 बराबर आएगा 8,
A2 बराबर आएगा 2, B2 बराबर आएगा 2 और C2 बराबर आएगा 2। ठीक है, ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे लिख दो चूंकि अद्वितीय हल है, चूंकि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है तो इसके लिए क्या करते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो। A1/A2 कितना है, A1 कितना है 4/2 इज नॉट इक्वल टू B1 कितना है, B1 देखो यहाँ पर P/B2 कितना है 2। ठीक, तो यहाँ से इसको काट दो, इसको काट दो, ये इधर पहुंचा दो। ठीक, तो ये P बराबर और कर लो इसको 2 इज नॉट इक्वल टू P/2, इसको इधर पहुंचाओ तो P इज नॉट इक्वल टू 4, यानी P बराबर 4 के लिए अद्वितीय हल लगता है। समझे कि नहीं समझे? P बराबर 4 के लिए, P के किन मानों के लिए, तो P बराबर 4 के लिए अद्वितीय हल लगता है। ये हो गया तीसरे का खा पूरा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसको या लिख लो। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। तीसरे का घा, तीसरे का है हमारा ग पार्ट। ठीक, जिसमें चित्र बना हुआ है। चित्र में AD लंब है BC पर, सिद्ध कीजिए AB² प्लस CD² इक्वल टू BD² प्लस AC²। इसमें जो चित्र उल्टा पुल्टा सा दे रहा है, ग पार्ट है, ग। तो इसमें जो चित्र बना है वो बना है ऐसे कुछ। ठीक है, यहाँ पर ऐसे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ऐसे बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको सवाल को करने में दिक्कत ना हो। ठीक, ये यहाँ पर डला हुआ है A, यहाँ डला हुआ है B, यहाँ D, यहाँ पर C, यानी यहाँ D, यहाँ पर A। ठीक है, और ये मैंने मान लिया B और ये मान लिया मैंने C। ठीक, या इसको मान लो, इसको पहले इसको B कर लो और इसको करो C, ऐसे करो। ठीक है, ऐसे पलटाइए, इसलिए इससे भी कर लो, कैसे भी कर सकते हो। तो इसमें समीकरण पहले ये देखो, यहाँ पर लंब है और ये दोनों, ये कर्ण हो गया, ये आधार, एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये। इन दोनों त्रिभुजों के आप पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला लिख लो बस, और जो समीकरण बने उनको आप घटा दो या जोड़ दो, आज आंसर आ जाएगा। यानी त्रिभुज ADC में सबसे पहले ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये होगा आपका AC का स्क्वायर बराबर, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर AD² प्लस CD²। समीकरण नंबर 1 डालते हैं इसको। ठीक है, अब त्रिभुज ले लो ABD, त्रिभुज ABD में वही सेम पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या निकलेगा यहाँ पर AB² बराबर AD² प्लस DB² या BD², BD²। ये डालो समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 ये है तो AB² माइनस AC² बराबर AD² प्लस BD² माइनस आपका ये AD² और माइनस CD प्लस कर लो, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक, तो ये AB² माइनस AC² बराबर AD² प्लस BD² माइनस AD² माइनस CD²। देखो AD एक प्लस का जगह माइनस का जगह कट गए, तो ये बचा आपका AB² माइनस AC² बराबर BD² माइनस CD²। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो AB² प्लस CD² बराबर BD² प्लस AC²। प्रूफ क्या पर करवाया था उसे, प्रूफ देख लेते हैं। ABCD और BD AC सही है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, प्रूफ करवाया था, ये प्रूफ हो गया। ठीक, दैट्स आंसर, गा हो गया इसका। ठीक है, अब एक पार्ट एक और रह गया इसका, तीसरे का छोटा सवाल है, फटाफट से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट जल्दी से। ठीक, घा, तीसरे का घा पार्ट। ठीक है, तीसरे का घा कह रहा है एक घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो घन का आयतन, घन का
आयतन बराबर दे रखा है 1331। घन का आयतन यानी घन की भुजा मान लेगा हम a, तो घन का आयतन क्या होता है a क्यूब बराबर 1331। दोनों पक्षों का घन मूल करने का, दोनों पक्षों का घनमूल करने पर, तो घनमूल करोगे तो a बराबर आ जाएगा, ये 11 का क्यूब होता है 11, ठीक है। a बराबर कितना आ गया 11, ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा कितना है 11 का वर्ग यानी 6 इंटू 121, 6 गुण 6, 6 गुण 2, 6 गुण 6 700 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है क्या है इसमें सेंटीमीटर, ठीक है सही है। आंसर हो गया ये तीसरे का, तो इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। पर इसमें देख लीजिए आप, आपका अगला आपका जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए स्मार्ट क्लासेस, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।